गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडवांस जावा के अंतर्गत जावा, चूंकि लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जेएसपी पढ़ा है, आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है सर्वलेट्स, जावा सर्वलेट्स। ठीक है, तो जावा सर्वलेट्स क्या होते हैं? सर्वलेट टेक्नोलॉजी इज यूज टू क्रिएट ए वेब एप्लीकेशंस, मीन्स जो सर्वलेट टेक्नोलॉजी है इसका यूज वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। रिसाइड्स एट सर्वर साइड एंड जनरेट्स ए डायनेमिक पेज, या हम इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि सर्वर साइड डायनेमिक वेब पेज को डिजाइन करने के लिए सर्वलेट्स का यूज किया जाता है। सर्वलेट टेक्नोलॉजी इज रोबस्ट एंड स्केबल बिकॉज ऑफ जावा लैंग्वेज, ये जावा लैंग्वेज के लिए रोबस्ट और स्केबल टेक्नोलॉजी है। बिफोर सर्वलेट्स CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस, जिसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वाज कॉमन एज ए सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर्वलेट्स के पहले हमारे पास CGI थी, जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसे हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। इस तरह के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज की जाती थी। सर्वलेट्स आर द जावा प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द जावा इनेबल्ड वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर। सर्वलेट्स जो है जावा प्रोग्राम, चूंकि एडवांस जावा के अंतर्गत ये आती है प्रोग्रामिंग, तो इसको रन करने के लिए जावा इनेबल्ड वेब सर्वर अथवा एप्लीकेशन सर्वर की हमें आवश्यकता पड़ती है। They are used to handle the request obtained from the web server, process the request, produce the response, then send a response back to the web server. इसे हैंडल करने के लिए हम रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, फ्रॉम वेब सर्वर में भेजते हैं, वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है, फिर वो रिस्पांस के रूप में प्रोड्यूस की जाती है और रिस्पांस जो है वेब सर्वर तक आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्वलेट्स, सर्वलेट्स की बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट, सर्वलेट वर्क ऑन द सर्वर साइड, जो सर्वलेट प्रोग्रामिंग है वो सर्वर साइड वर्क करती है। सर्वलेट आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेब सर्वर, मींस सर्वलेट्स के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि चाहे जितना कॉम्प्लेक्स, मतलब कितना भी कठिन रिक्वेस्ट क्यों ना हो, उसे वेब सर्वर से एक्सेस करके क्या करता है, उसको हैंडल करने में सक्षम है। अब बात आती है कि आखिरकार सर्वलेट है क्या। तो सर्वलेट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन मेनी वे डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। इसके कॉन्टेक्स्ट के आधार पर हम इसको कई तरीके से कई वे पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे सर्वलेट इज ए टेक्नोलॉजी विच इज यूज टू क्रिएट ए वेब एप्लीकेशन। सर्वलेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे के द्वारा हम वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं। सर्वलेट इज एन API that provides many interfaces and classes including documentations. Servlets एक ऐसा API है जो कई इंटरफेस और क्लासेस को डॉक्यूमेंटेशंस के साथ इंक्लूड करने में सक्षम है। सर्वलेट इज एन इंटरफेस दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर क्रिएटिंग एनी सर्वलेट्स। सर्वलेट एक ऐसा इंटरफेस है जो किसी भी सर्वलेट्स को क्रिएट करने के लिए इंप्लीमेंट करता है। Servlet is a class that extends the capabilities of the server. Servlet क्लास एक ऐसी क्लास है, ये इसके अंतर्गत ऐसी कैपेबिलिटीज है जो सर्वर और रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने में सक्षम है। इट कैन रिस्पॉन्ड टू एनी रिक्वेस्ट, और ये किसी भी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। Servlet is a web component that is deployed on the server to create dynamic web page. Servlet एक वेब कंपोनेंट है जो किसी भी सर्वर के द्वारा क्रिएट किए डायनेमिक वेब पेज को डिप्लॉय करने में सक्षम होता है। अब देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर एक फिगर दिख रहा होगा, ये आपका कौन है, क्लाइंट। ये हो गया क्लाइंट। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किसके पास भेजा, चूंकि ये सर्वर है, ठीक है। फिर रिस्पांस जनरेटेड है रन टाइम, ये क्या है आपका रिस्पांस, ये जो है आपका इसने सर्वर ने वेब कंपोनेंट के पास भेजा। इसके बाद रिस्पांस सेंड टू द
क्लाइंट। तो देखिए 3 स्टेप्स में इस प्रॉब्लम को पहले तो सबसे बड़ी बात है इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्लाइंट, रिक्वेस्ट और रिस्पांस। ठीक है, नंबर 1 रिक्वेस्ट, नंबर 2 रिस्पांस एंड नंबर 3 रिस्पांस टू द क्लाइंट्स। हाउ सर्वलेट इज बेटर देन CGI? CGI program are handled by a new process every time a new request has been made. CGI जो है वो प्रत्येक नई प्रोसेस को हर बार नए तरीके से हैंडल करता है, जबकि द सर्वलेट प्रोग्राम्स आर हैंडल्ड बाय सेपरेट थ्रेड्स दैट कैन रन कंकरेंटली मोर इफिशिएंटली। मींस एक साथ कई थ्रेड्स के रन होने के बावजूद भी वो उनको सेपरेट तरीके से हैंडल करने में सक्षम है। CGI program can be written in any programming language that make it mostly platform dependent as not all programming language are platform independent. CGI program किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि वो सब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी, जबकि सर्वलेट्स क्या है, सर्वलेट्स ओनली यूजेस जावा एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मेक्स इट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। सर्वलेट्स जो है सिर्फ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करती है, और हम सबको ये पता है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल है। Another benefit of using Java is that the servlets can take advantages of the object-oriented programming feature of the Java. क्योंकि जावा का जो सर्वलेट्स का एक दूसरा फीचर बेनिफिट्स ये भी हमें यूज करने का है कि जो जावा सर्वलेट्स है, चूंकि जावा के कई सारे एडवांटेजेस हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स है जावा का, उसे भी हम सर्वलेट्स के अंतर्गत आसानी से यूज कर सकते थे। अब बात आती है कि वेब एप्लीकेशंस होते क्या हैं। तो ए वेब एप्लीकेशंस इज एन एप्लीकेशंस एक्सेसिबल फ्रॉम द वेब। ऐसे एप्लीकेशंस जो वेब के द्वारा एक्सेस किए जाते हैं उन्हें हम लोग वेब एप्लीकेशंस के नाम से जानते हैं। ए वेब एप्लीकेशन इज कंपोज्ड ऑफ वेब कंपोनेंट लाइक सर्वलेट्स, जीएसपी, फिल्टर, etc। जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं जो कंपोज करते हैं वेब कंपोनेंट्स को, जैसे सर्वलेट्स, जीएसपी, फिल्टर इत्यादि, and other elements such as HTML, CSS and JavaScript। जो अन्य एलिमेंट्स इसके साथ यूज होते हैं वो होते हैं HTML, CSS और JavaScript। The web components typically execute in web server and respond to the HTTP request। और इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो वेब सर्वर पर एग्जीक्यूट होते हैं और रिस्पॉन्ड को क्या करते हैं, HTTP रिक्वेस्ट के द्वारा रिस्पॉन्ड किए जाते हैं। मैं पीछे की स्लाइड पे बोला था आपसे कि मैं CGI को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो CGI का पूरा नाम है कॉमन गेटवे इंटरफेस। इट टेक्नोलॉजी इनेबल्स द वेब सर्वर टू कॉल एन एक्सटर्नल प्रोग्राम एंड पास HTTP रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन टू द एक्सटर्नल प्रोग्राम टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो वेब सर्वर में के एक्सटर्नल प्रोग्राम के द्वारा HTTP की रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल प्रोग्राम के द्वारा पास आउट करता था। फॉर ईच रिक्वेस्ट इज स्टार्ट ए न्यू प्रोसेस। और प्रत्येक रिक्वेस्ट के लिए प्रत्येक प्रोसेस इसमें स्टार्ट होती थी। जैसे देखिए फिगर में रिक्वेस्ट 1 हो गई, रिक्वेस्ट 2 हो गई और रिक्वेस्ट 3 हो गई। ये सर्वर है, 3 रिक्वेस्ट आई तो देखिए CGI सेल, CGI सेल, CGI सेल, मतलब प्रत्येक रिक्वेस्ट के लिए क्या है, प्रत्येक जो न्यू प्रोसेस है प्रत्येक रिक्वेस्ट के लिए यहां पर ये यूज करता है। और ये प्रोसेसर लोड है, मतलब अब देखिए प्रोसेसर में लोड कितना पड़ रहा है, क्योंकि एक रिक्वेस्ट गई तो कुछ लोड पड़ा, दूसरी रिक्वेस्ट गई तो कुछ लोड पड़ा, तीसरी रिक्वेस्ट गई तो देखिए कितना लोड पड़ेगा, क्योंकि जितने भी मल्टीपल रिक्वेस्ट होंगी उतना प्रोसेसर पर लोड पड़ेगा। देखिए जबकि अब डिसएडवांटेज क्या था CGI का, देयर आर मेनी प्रॉब्लम इन CGI टेक्नोलॉजी। इफ द नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज इट टेक्स मोर टाइम फॉर सेंडिंग द रिस्पॉन्स। यदि क्लाइंट्स आपके बढ़ते हैं, बेसिक सी बात है, आप देख पा रहे हैं तो लास्ट का फिगर आप देखिए, इसमें अगर ये तो एक आदमी की रिक्वेस्ट है, अब मान लीजिए 3 आदमी की रिक्वेस्ट होती तो कितना लोड सिस्टम को जाता, तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज था। फॉर ईच रिक्वेस्ट इज स्टार्ट ए प्रोसेस एंड द वेब सर्वर इज लिमिटेड टू स्टार्ट प्रोसेस। मतलब अब प्रत्येक रिक्वेस्ट के लिए
प्रत्येक प्रोसेस को स्टार्ट होना पड़ता है, इसलिए उसने लिमिटेड प्रोसेस इस पर स्टार्ट कर सकते थे। इट यूजेस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, मतलब प्लेटफॉर्म जैसे सी प्लस प्लस और पर्ल, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। तो अब एडवांटेज भाई, जितने भी डिसएडवांटेज सीजीआई के थे वो सभी एडवांटेज किसके हो गए? सर्वलेट्स के हो गए। तो सबसे पहला एडवांटेज देखिए, 3 रिक्वेस्ट हैं, थ्रेड थ्रेड थ्रेड, और सर्वलेट्स इन तीनों को क्या कर लिया? एक साथ मैनेज कर लिया। इस पूरे को अपन सर्वलेट्स इंजन या वेब कंटेनर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और प्रोसेस लोड देखिए, एक ही रिक्वेस्ट को ट्रीट कर रहा है, चाहे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी आ रही, लेकिन लोड वो सिंगल कर रहा है। और there are many advantages of servlets over CGI. The web container creates threads for handling the multiple requests to the servlets. आप देखें पिछले फिगर्स में कि कई रिक्वेस्ट को मल्टीपल थ्रेड्स में वो हैंडल करने के बाद उनको सर्वलेट्स के रूप में मैनेज कर रहा है। थ्रेड्स हैव मेनी बेनिफिट्स ओवर द प्रोसेस, सच एज दे शेयर ए कॉमन मेमोरी एरिया, लाइट वेट, कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द थ्रेड आर लो। मतलब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो इसका एडवांटेजेस है वो है, पहली बात तो लाइट वेट है, मेमोरी एरिया सभी के लिए कॉमन शेयर करता है, कम्युनिकेशन कास्ट थ्रेड्स की बिल्कुल लो है। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहला है बेटर परफॉर्मेंस, बिकॉज इट क्रिएट्स ए थ्रेड फॉर ईच रिक्वेस्ट नॉट प्रोसेस। ये इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है क्योंकि प्रत्येक थ्रेड्स के रिक्वेस्ट के लिए थ्रेड्स क्रिएट करता है, जब ना कि प्रोसेस मतलब प्रोसेस क्रिएट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं। दूसरा है पोर्टेबिलिटी, बिकॉज इट यूजेज जावा लैंग्वेज। पोर्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि इसमें जावा लैंग्वेज का यूज किया जाता है। रोबस्ट, चूंकि जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन मैनेजेस सर्वलेट, सो वी डू नॉट नीड टू वेरी अबाउट द मेमोरी लीक, गार्बेज कलेक्शंस। मीन्स जेवीएम अगर इन्वॉल्व है, जावा इन्वॉल्व है, तो आपके डेटा सिक्योर है और फालतू का गार्बेज कलेक्शंस आपका नहीं होगा। सिक्योर बिकॉज इट यूजेज जावा लैंग्वेज, सिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि जावा लैंग्वेज के साथ यूज की जा रही है। अब देखिए सर्वलेट्स वर्क कैसे करता है। तो ये वेब सर्वर है, ये मेन प्रोसेस है, ये जेवीएम है, रिक्वेस्ट फॉर सर्वलेट्स 1, रिक्वेस्ट फॉर सर्वलेट 3, रिक्वेस्ट फॉर सर्वलेट 2, रिक्वेस्ट फॉर सर्वलेट 3। तो अब देखिए जेवीएम, सर्वलेट्स 1, सर्वलेट 2, सर्वलेट 3, इसी तरह से सो ऑन, कई सारे उसमें हैं जिनमें आसानी से वेब सर्वर का यूज किया जा सकता है। तो ये था आपका सर्वलेट्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम इसके और आगे पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।